नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 की वर्कशीट 11 में। और आज है दिनांक 3 नवंबर 2020। आज हम अपने पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को जारी रखेंगे और चिट्ठियों के महत्व को समझेंगे। इससे संबंधित एक कार्यपत्रक आप पहले ही कर चुके हैं भाग 1 में। आज हम भाग 2 करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कार्यपत्रक 11 3 नवंबर 2020। आइए प्रारंभ करें। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। ये पहली प्रयास था, पहली कोशिश थी जो पत्रों को महत्व देने के लिए की गई कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया जाए। पहले लोग ऐसे ही पत्र लिख लेते थे, जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जो मर्जी, कुछ भी लिख दिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पत्रों का महत्व समझ आया और पत्र लेखन का एक प्रारूप पूरा हमारे सामने आया, जो हम व्याकरण में करेंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। अब विश्व डाक संघ ने क्या किया, देखिए कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू कर दिया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे संचार के साधन बढ़े, मतलब मोबाइल आ गया, ईमेल आ गई, तो इन सब के आने से क्या हुआ, लोगों ने पत्र लिखना कम कर दिया। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अभी भी ऐसे, मैंने पिछले पत्रक में भी चर्चा करी थी कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये नए संचार के साधन नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पर अब भी लोग चिट्ठियों पर ही निर्भर करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक, जैसे मान लीजिए बैंक से कोई पत्र आया, आपने कोई बीमा करा रखा है, वहाँ से आपको पत्र प्राप्त होगा। आप अपनी कोई समस्या उनको बताना चाहते हैं तो आप उनको पत्र भेजेंगे। तो इस तरह से व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा, ना लिखाया हो, और जो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना करता हो। ये बिल्कुल 100% बात सही है बेटा। आप अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछ के देखिएगा कि किस तरह से उनको पत्रों का इंतज़ार रहता था। मैं आपको बता दूं कि मैंने आज भी अपना एक दादाजी का द्वारा लिखा पत्र संभाल कर रखा हुआ है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कई कई महीने वो अपने घर से दूर हैं, तो ऐसे में उनको अपने परिवार का हालचाल, उनके बारे में जानने का सिर्फ एक ही साधन बच जाता है, पत्र। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। अब नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं और इसके साथ आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। बहुत ही आसान सा उत्तर है, छोटा सा। पत्र संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया। दूसरा प्रश्न, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और क्यों। विश्व डाक संघ द्वारा 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। संचार के साधनों के विकास के साथ ही पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो ये हमारे 3 प्रश्न हो गए हैं। अब चौथा देखिए, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं। अभी हमने चर्चा करी कि सैनिक कई महीनों से अपने घरों से दूर हैं, उन्हें अपने परिवार के बारे में जानना है, तो ऐसे में उनको उन अपने परिवार के द्वारा लिखे गए पत्रों का इंतज़ार रहता है।
5वां प्रश्न, इसको रिपीट किया गया है, ये पहले कार्यपत्रक में भी था। इसका उत्तर वही है जो हमने पहले आपसे चर्चा करी थी कि पंडित नेहरू के अनुसार पहले हजारों सालों तक संचार का साधन हरकारे और घोड़े थे, फिर पहिए आए और काफ़ी बदलाव हुआ और अब तो बहुत सारे साधन हैं, टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, दुनिया बदल रहा है। एक आपको बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधि दी गई है। देखिए कि किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य फौज में है, आर्मी में है, तो आप उसके नाम का प्रयोग करें, नहीं तो कोई भी काल्पनिक नाम लिखकर सैनिक को पत्र लिखिए और उसको परिवार के, अपने माहौल के बारे में बताइए। सुरक्षित रहिए बेटा, मास्क पहनिए, हमेशा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए। तो आशा है आपको ये आज का कार्यपत्रक समझ आया होगा। धन्यवाद बेटा।